morning, respected teacher and dear ones. Today I taken math class. Topic is lines. आज हम लोग जानेंगे कि लाइंस किन किन प्रकारों की होती है. So let's start my topic. My first heading is point. Definition है a dot and exact location. Exact location मतलब उसका एक बिल्कुल करेक्ट लोकेशन. एक्सप्लेन में देखते हैं हम लोग. मान लेते हैं ये हमारा एक फैन है. आप लोगों का फैन तो वो है, उसकी जो ऊपर की डंडी निकली होती है वो यहाँ फैन की यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन होता है. अगर हम लोग ये पर से निकाल देंगे तो पंखा तो चलेगा ही नहीं. तो फैन का एग्जैक्ट लोकेशन होता है ये. माय सेकंड हेडिंग इज लाइन. व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होता है? चलो मैं ही बताती हूँ लाइन क्या होता है. लाइन जानने से पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जानते हैं. लाइन की डेफिनेशन होती है a straight path that goes on forever in both direction. हम लोगों ने लाइन की डेफिनेशन तो पढ़ ली है. अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज लाइन. लाइन क्या होता है. ये जैसे कि मैंने डेट में डाला है, ये हमारी होती है जिगजैग लाइन. और जो मैंने टॉपिक में डाला हुआ है वो लाइन होती है हमारी सिंपल लाइन. तो चलिए आपको बताती हूँ लाइन. हम लोग बहुत एक्सप्लेन लाइन बहुत तरीके से होती है. जैसे कि ये मेरा चार्ट पेपर भी एक लाइन से ही बना है मेरा. लाइन बहुत तरीके की होती हैं. लाइन ऐसे भी होती हैं, लाइन ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं. लाइन जो होती है वो बहुत तरह की होती हैं. सो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. माय थर्ड हेडिंग है रे. व्हाट इज रे? रे क्या होता है? रे जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले इसकी डेफिनेशन. रे की डेफिनेशन है a line with one end point. रे का मतलब होता है, हाँ, जैसे कि ये हमारी लाइन है, इसकी डेफिनेशन क्या रही है. रे लाइन वो लाइन होती है जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है. जैसे कि मैंने ये बताया है, ये देखिए यहाँ से ये स्टार्टेड है, यहाँ से ये एंड है. इसका एग्जाम्पल है सूरज की किरण. जैसे कि जो हमारा बहुत सारे होते हैं इसमें, जैसे कि तीर. आप लोगों ने तीर तो देखा ही होगा, धनुष बाण वाला तीर. ये हमारा इन पॉइंट होता है तीर का. और जो जितने भी हथियार होते हैं वो हमारा आता है रे में. हमारी फोर्थ हेडिंग है वो है लाइन सेगमेंट. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है? चलो मैं ही बताती हूँ. बट लाइन सेगमेंट के जानने से पहले हम लोग इसके डेफिनेशन जानेंगे. लाइन सेगमेंट डेफिनेशन है पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट मतलब होता है जिसके दो एंड पॉइंट हो. अभी मैंने रे लाइन में बताया था कि वन एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट में होता है टू एंड पॉइंट. ये हमारी एक ऐसी लाइन है, इसका ये भी एंड पॉइंट है और ये भी
पॉइंट हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हमारा बेड होता है, बेड के इधर कॉर्नर पे और इस तरफ कॉर्नर पे भी हम कुछ लगा सकते हैं, इस वाले कॉर्नर पे भी कुछ लगा सकते हैं, तो दोनों ही इन पॉइंट हुए। तो ऐसे ही लाइन सेगमेंट होता है जिसके 2 इन पॉइंट हो। इसका लाइन सेगमेंट का रियल लाइफ एग्जांपल तो पेंसिल है। मान लेते हैं मार्कर का ये भी इन पॉइंट है और ये भी इन पॉइंट है। फिर है मोबाइल चार्जर कैसे? ये हमारा मतलब चार्जर जो होता है उसके अंदर पिन होती है एक मोटी सी, वो लगी रहती है, और ये है जिससे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। तो इसका ये भी इन पॉइंट हुआ और इसका ये भी इन पॉइंट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 5th हेडिंग की तरफ। पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन में जाने से पहले हम लोग इसकी एक बार डिफिनेशन देखते हैं। पैरेलल लाइन की डिफिनेशन है लाइंस दैट आर द सेम डिस्टेंस अपार्ट बट will never meet or interstate। हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ लिया, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं। never मतलब कभी नहीं, meet मतलब मिलना। एट प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे गूगल मीट, हम लोग जब गूगल मीट पे स्टडी करते हैं तो हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हम लोगों से मिलते हैं गूगल मीट पे, तो वही है। तो चलिए मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को समझाऊंगी पैरेलल लाइन मींस क्या होता है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है। पहले तुम लोग को जानना पड़ेगा रियल लाइफ एग्जांपल इसका रियल लाइफ एग्जांपल होता है ट्रिक ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की पटरी। अभी ट्रेन की पटरी कैसे होती है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें एक वर्ड और आया है डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स होती है दूरी। देख रहे होंगे इसकी दूरी और इस वाली लाइन की दूरी बिल्कुल सेम है। यही पैरेलल लाइन, जैसे कि ये हमारी ट्रेन की पटरी है। ट्रेन की पटरी हमारी कभी भी नहीं मिलती है। अब आप लोग कहेंगे क्यों, मोड़ पे तो मिलती है, पर नहीं, मोड़ पे वो नहीं मिलती है। आप लोगों को सीढ़ी तो पता ही होगा। आप लोगों को लगता है सीढ़ी, क्यों नहीं सीढ़ी हो सकती है, सीढ़ी तो जुड़ती है, पर कभी नहीं, सीढ़ी कभी नहीं जुड़ती है। इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट कभी भी ज्वाइन नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। हमारा जो 6th टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइन। अगर आप ये लाइन नहीं बोल पा रहे, पर PER पर PEN पर परपेंडिकुलर लाइंस। व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ये जानने से पहले हम लोग इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर की लाइंस की डिफिनेशन है लाइंस दैट आर इंटरेस्ट टू फ्रॉम 4 राइट एंगल्स। इसकी डिफिनेशन ये कह रही है राइट एंगल्स, एक आया होगा राइट एंगल। आप लोग सोच रहे होंगे राइट एंगल तो एक शेप होता है, बट जैसे होता है राइट एंगल मीन्स भी होता है बहुत कुछ। जैसे कि परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है, परपेंडिकुलर कैसी लाइन होती है, उसमें एक हमारा कोड होता है। अब हम लोग उस कोड को कैसे जाने, उस कोड को जानने के लिए सबसे इजी टाइप है वो है L। क्या हुआ? L
कौन सा कोण बन रहा है, बट नहीं, एल में कोण बन रहा है, ये कोण। ये जो हमारा कोण होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री। जो हमारा कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल होता है साइन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर का साइन आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे होता है। डॉक्टर का साइन ऐसे ही होता है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक एल बन रहा है, एक एल तो बन रहा है, तो हमारा ये कोण हो जाएगा। कोण होता है 90 डिग्री का। और फिर एक और होता है, वो होता है राइट एंगल। टीवी ये देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, एल, यहाँ पे भी एल बन रहा है। आई होप आप लोगों को परपेंडिकुलर लाइन समझ में आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने 7 हेडिंग की तरफ। 7 हेडिंग जो है हमारी इंटरसिटिंग लाइंस। इंटरसिटिंग लाइंस, व्हाट इज इंटरसिटी लाइन? इसको जानने से पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंटरसिटी लाइंस की डेफिनेशन है, लाइंस दैट क्रॉस एट वन पॉइंट दैट फ्रॉम एंगल्स that are not right angles. Intercity lines. Intercity line वो लाइन होती है जो हमारा कोण तो बनाती है, पर हमारा सम कोण नहीं बनाती है। उसका कोण 0 से ज्यादा और 180 से कम का कोण होता है, और ये एक ही पॉइंट पे दोनों को क्रॉस करती है। जैसे कि हमारा ये क्रॉस कैसे ये क्रॉस है, ये देखिए यहाँ पे ये एक ही पे क्रॉस कर रही है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, सीजर। चलिए मैं आपको बना के एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारी एक सीजर। सीजर तो सभी के घर में होती है। वो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक ही तरह से कोण बन रही है, ऐसे। यहाँ से जब हम लोग काटते हैं इसको, तो यहाँ से ही ऐसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी 8 हेडिंग पे। जो हमारी 8 हेडिंग है वो वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, व्हाट इज वर्टिकल लाइंस? वर्टिकल लाइंस वो लाइंस होती है जो लंबाई में हो 1, इसे हम लोग 1 भी वर्टिकल लाइन कह सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है, हमारी फिंगर एक वर्टिकल लाइन ही है। फिर हमारा ये हैंड भी सीधा है ना बिल्कुल, तो ये भी हमारा एक वर्टिकल लाइन ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक हेडिंग की तरफ। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा 9 हेडिंग है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन किसमें बड़ी? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी चौड़ाई में बड़ी होती है। जैसे कि मैंने वर्टिकल लाइन में लंबाई में बताई थी और हॉरिजॉन्टल में। अब चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लोग मार्कर से देखते हैं। ये हमारा सीधा है, मतलब वर्टिकल लाइन, और ये हमारा मैंने ऐसे कर दिया तो हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने फिंगर से इसे एक्सप्लेन किया था, हैंड से। ये हमारा वर्टिकल लाइन है, अगर मैंने इसे ऐसे रख दिया तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो मैं इसे एक्सप्लेन एक बार फिर से करती हूँ। ये अभी तो मैंने ऐसे, अगर मैं ऐसे खड़ी होंगी तो ये मुझे उल्टा टी लगेगा। अगर मैं ऐसे घूम के खड़ी, ये हमारी वर्टिकल लाइन है क्योंकि ये लंबाई में है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज
कमेंट में या फिर मैसेज में बताइएगा। थैंक यू। माय नेम इज शगुन गुप्ता। माय रोल नंबर इज 11, क्लास 4 टी, KVOEF कानपुर।